स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI गुरु में। आज आपके लिए लेकर आया है यूनिट 3 ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक का पेपर। ITI तथा CTI एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये जितने क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके ITI CBT एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुट करता है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाए। कह रहा है कि 32 एम्पीयर के लिए कह रहा है कि 32 एम्पीयर यदि लाइट आ रही है तो कितने एम्पीयर का फ्यूज लगाया जाए जिससे यह जो लाइट है वो सुरक्षित रहे। तो लाइन का 81%, टोटल लाइन का 81%, टोटल लाइन कितना है बाबू 32 है और इसका जो 81% होगा वही क्या होगा, सुरक्षित किया गया हुआ धारा होगा। तो इसका 81% लगभग 26 एम्पीयर के करीब आएगा और जो इसमें राइट आंसर दिया है 26 एम्पीयर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि SWG से तार का आकार मापने का परास क्या होता है। SWG का फुल फॉर्म होता है बाबू स्टैंडर्ड वायर गेज। ये कुछ ऐसा इसका आकृति होता है, हम आपको बता दे रहे हैं। ये गोल टाइप का होता है और इसमें खांचा कटा होता है, इसमें ऐसे ऐसे करके, और इसी खांचे में हम लोग वायर डालते हैं अपना, और वायर डालकर उसका क्या नाप लेते हैं, थिकनेस नाप लेते हैं कि कितना मोटा है और कितना पतला है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज का जो परास होता है वो 0 से लेकर 36 तक होता है, यानी 0 से लेकर 36 तक स्टैंडर्ड वायर गेज का परास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इस जोड़ का क्या नाम है। ये जो चित्र में जोड़ दिया गया है इसका क्या नाम है। तो इस जोड़ का नाम है बाबू नॉटेड टैप जोड़। ये कौन सा जोड़ है, नॉटेड टैप जोड़, नॉटेड टैप जोड़। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका, नॉटेड टैप जोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कला गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। बाबू सोल्डर के दुकान पर आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि एक लिक्विड जैसा होता है जिसको उसमें डुबोया जाता है, फिर उसके बाद सोल्डर लगाया जाता है, तो वो सोल्डर फ्लक्स होता है। तो कह रहा है कि गैल्वेनीकृत लोहे को किस प्रकार से सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो डीप सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डीप सोल्डरिंग द्वारा मात्रा उत्पादन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये भूमिगत केबल है बाबू, अंडरग्राउंड वायरिंग देखो होगे, जो मशीनियां खोदती है, बड़े बड़े होलवा करती है जमीनिया में, उसमें यही केबल डाला जाता है जिसे अंडरग्राउंड केबल बोलते हैं। इसमें कई भाग होता है बाबू। ये जो भाग होता है ये कंडक्टर होता है, ये इस पर चढ़ा हुआ इंसुलेटर होता है, ये लेड शीथ होता है। ये कौन सा है, हाँ ये लेड शीथ होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें क्या होता है,
इसके बाद इसमें बीडिंग होता है, ये बीडिंग है, ये बीडिंग है। फिर उसके बाद आर्मरिंग होता है, इस पर क्या होता है, आर्मरिंग होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं ये कि एक्स का कह रहा है कि एक्स क्या है, तो एक्स क्या है बाबू इसमें, तो एक्स बीडिंग है, क्या है, बीडिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ये क्या है, बेडिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्स एल पी ई का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण नाम क्या है, तो इसका पूर्ण नाम है बाबू क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक्स एल पी ई का पूर्ण रूप क्या है, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन इसका पूर्ण नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है, आपको बताए हैं जस्ट इसके ऊपर कि कंडक्टर होता है, उसके ऊपर इंसुलेटर होता है, फिर लेड शीट होता है, फिर उस पर क्या होता है, बीडिंग होता है, और सबसे लास्ट में आर्मरिंग होता है। तो क्या कह रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, सर्विंग परत का क्या कार्य है, तो सर्विंग परत का कार्य है बाबू धातु कवच को क्षरण से बचाना। धातु कवच को किससे बचाना, क्षरण से बचाना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये लूप टेस्ट है, ये लूप टेस्ट है जो भूमिगत केबल में किया जाता है। ये वार्ले लूप टेस्ट होता है, एक तो मुर्रे लूप टेस्ट होता है। तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, इसमें इसके बारे में पूछा नहीं है। कह रहा है कि लूप टेस्ट में, कह रहा है कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार दोष स्थापित किया गया है, तो ये कौन सा दोष है, तो ये जो है यहाँ पे एक वायर दिया गया है। अगर ये यहाँ पे वायर दिया गया रहेगा तो ये लघु पथन दोष रहेगा। ये कौन सा दोष है, लघु पथन दोष। और अगर यहाँ पे वायर नहीं दिया रहेगा बाबू, यहाँ पे ऐसे अर्थिंग बना देगा तो वो भू दोष हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा दोष है, तो लघु पथन दोष को इंगित करता है। और यहाँ पे वायर न बनाकर अर्थिंग कर दे तो वो भू दोष हो जाएगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार के केबल बिछाने का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन संयंत्रों में हवा में रैक के द्वारा उत्पादन संयंत्रों में क्या बिछाया जाता है, केबल बिछाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तांबे के परमाणु आबंध में चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कह रहा है परमाणु के सबसे भागतम कक्षा में, तांबे के परमाणु के सबसे भागतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तांबे के भागतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं इसका, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है बाबू वो 29 होता है। कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 29 होता है। और इस पर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 18 2 8 18, ये क्या हो गया बाबू, 28 हो गया। देखो ये 28 हो गया, लास्ट में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसके भागतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये क्या है, तो इसके भागतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या है, तो गैस का आयनीकरण पर प्रभाव। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गैस का आयनीकरण प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। कह रहा है कि जो कुचालक होता है वो उसका प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, यानी ज्यादा में कौन सा, मेगा ओम में हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करती है, तो कौन सा उपकरण अत्यधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षित करती है, तो बाबू इसका बी आंसर हो जाएगा। जबकि नीमी में इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी। नीमी में इसका आंसर तो डी दिया है, मगर वास्तव में इसका आंसर हो जाएगा
पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। और निमी में इसका कुछ इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया है, तो आप लोग इसी को मारिएगा। और वास्तव में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो उसका आंसर क्या मारिएगा, HRC, यानी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी वाला फ्यूज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा शिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? तो वेस्टर्न यूनियन जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, वेस्टर्न यूनियन जोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा एल्यूमिनियम चालकों में सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? सॉल अमोनिया रेजिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब जो सोल्डर होता है वो किसका बना होता है? हम लोग जानते हैं टीन तथा लेड का बना होता है। तो बार बार पिघलाने से उसमें टीन का भाग तो कम नहीं होगा, होगा किसका भाग? टीन का भाग कम हो जाएगा, लेड का भाग इसमें कम नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसमें टीन का भाग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें टीन का भाग क्या हो जाएगा, कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार को जोड़ पाए जाते हैं? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों को जोड़ा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा एरियल टाइप जोड़, एरियल टाइप जोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इस जोड़ का क्या नाम है? तो ये मैरिड जोड़ है बाबू, मैरिड जोड़ ये है। देखो यहाँ पे ऐसे घूम के ये वाला वायर गया है और इसके ऐसे घूम के ये वाला वायर आया है। यहाँ पे देखो ये वाला वायर इसमें ऐसे घूमा है और ये वाला वायर इसमें ऐसे घूमा है, यानी दोनों आपस में लपटा गए हैं। दोनों आपस में कब लपटाते हैं? जब उनका क्या हो जाए बाबू, शादी हो जाए, यानी वो दोनों मैरिड है। ठीक है, तो मैरिड जोड़ है। ऑप्शन ए द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये कौन सा जोड़ है? मैरिड, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हुए, लपटाए हैं। अगला क्वेश्चन। करा ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? तो ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु नहीं, यही होगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। सिरोपरी लाइन द्वारा सेवा जुड़ाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो ब्रिटानिया टी जोड़ का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं? सोल्डरिंग गन इसमें दिया है कहीं, सोल्डरिंग गन के साथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन। करा डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है पाइप और केबल के, नहीं छोटे भाग कहीं दिया है क्या इसमें? हाँ, पीवीसी के छोटे भागों के सोल्डरिंग के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, डीप सोल्डरिंग पीवीसी के छोटे भागों के सोल्डरिंग के लिए। अगला क्वेश्चन। वेल्डेड भूमिगत केबल, यहाँ पे दिखाया गया है अंडरग्राउंडिंग केबल का ये चित्र दिखाया गया है। ये चित्र किसका है? अंडरग्राउंडिंग केबल का है। करा इसमें जो एक्स है वो किसको इंगित करता है? ये लेड शीथ है। इसमें देखते हैं ऑप्शन में कहीं दिया है, लेड शीथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक के रूप में कार्य करता है? इसमें जो कोयला होता है, कोयला का एक प्रकार होता है बिटुमिनस कोयला। यहाँ पे बिटुमिनस कोयला, वैसे कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, चौथा होता है पीट कोयला।
तो इसमें कौन सा दिया है, बिटुमिनस कोयला यानी बिटुमिनस यौगिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत केबल में वेल्डिंग का क्या उद्देश्य है, वेल्डिंग का क्या कार्य है। तो भूमिगत केबल में वेल्डिंग का कार्य क्या है, तो वेल्डिंग का कार्य आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। ऑप्शन सी इज द राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो लूप टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत केबल में यदि कोई दोष आएगा तो उसके लिए कौन सा किसका प्रयोग करते हैं, लूप टेस्ट का प्रयोग करते हैं। लूप टेस्ट दो प्रकार का होता है, वार्ले लूप टेस्ट और मुर्रे लूप टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि 7/1.40 इंगित किया जाता है तो 1.40 दर्शाता है। तो देखो भाई हम बता रहे हैं इसको, 7/1.40 यदि दिया हुआ है तो 7 यानी केबलों की संख्या और ये जो है उसकी मोटाई दी गई है, यानी प्रत्येक चालक का व्यास दिया गया है। समझ रहे हो, प्रत्येक चालक का व्यास दिया गया है, यानी ऊपर वाला जो भाग होता है वो चालकों की संख्या होता है और नीचे वाला भाग होता है तो प्रत्येक चालक का व्यास होता है। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, नीचे वाले के बारे में पूछ रहा है। तो ये प्रत्येक चालक का व्यास, प्रत्येक चालक का व्यास। सभी चालक का व्यास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यार प्रत्येक चालक का व्यास होना चाहिए, प्रत्येक चालक का व्यास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे व्यास लिखना लग रहा है भूल गया है, ये व्यास होना चाहिए। या देखें ऊपर दिया होगा इस क्वेश्चन का पूरा आंसर व्यास। हाँ यहाँ पे दिया है, देखो मैंने बोला ना कि इसका आंसर होना चाहिए व्यास में, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एल्यूमिनियम चालक की चालकता क्या होती है। तो एल्यूमिनियम चालक की चालकता जो होती है वो 35 मेगा ओम प्रति मीटर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा, 35 मेगा ओम प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए किस धारा रेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और इसमें तांबे के लिए पूछता तो 56 मेगा ओम प्रति मीटर हो जाता बाबू, मगर यहाँ पे किसके लिए पूछा है, एल्यूमिनियम के लिए, तो 35 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए आपको बताए हैं, पहला क्वेश्चन ही था 0.81 यानी 81%। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए किस धारा रेटिंग का कारक क्या है, तो या 0.81 या फिर इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 81% आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक का आधा होता है, 1/2 फेज चालक के समान। गलत है, फेज चालक का आधा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इस औजार का क्या नाम, ये क्रिम्पिंग टूल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कौन सा टूल है बाबू, तो क्रिम्पिंग टूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ढीले संयोजन को कसना, यानी दो गो तार अगर आप लगाकर उसको क्या हाथे से क्या किए हैं, मोड़े हुए हैं, तो इसको लगाकर अगर पंच कर देंगे तो कनेक्शन बहुत टाइट हो जाएगा। तो ढीले कनेक्शन को कसने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्रिम्पिंग टूल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा माइक्रोमीटर पाठ्यांक अंकित करता है। ठीक है, बता रहे हैं। ये 4 तो यहाँ पे देख लो, ये 4 तो पूरा दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और 4 के बाद आधा दिख रहा है, 4 के बाद थोड़ा सा गैप है, यानी वो 4
फिर 5 दिया है 4.5, फिर उसके बाद ये वाला 5 जो यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी 4.55 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों के बॉडी को सुधार हेतु सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें होना चाहिए सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, इसका ऑप्शन होना चाहिए बी। मगर नीमी में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है ऑप्शन डी, तो आप लोग नीमी वाला ही सही मानिएगा, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। जबकि इसका वास्तविक आंसर ज्वाला के साथ सोल्डरिंग होना चाहिए, मगर ये दिया नहीं है, तो आप लोग किसको मारिएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराए गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है? तो गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में लाभ यही है बाबू कि लचीला अधिक होगा। ये लचीला क्या होगा? अधिक होगा। तो कहां पे दिया है अधिक लचीलापन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अरे एक ठो छड़ ले लीजिए, एक ठो छड़ ले लीजिए बाबू, और जो आप लोग देखे होंगे जो खम्भे पर तार लगा होता है एक ठो, उसको ले लीजिए। लगभग दोनों की मोटाई सेम होती है। छड़ जल्दी मुड़ेगा नहीं, ये लचीला नहीं होगा क्योंकि सिंगल होता है, और ये छोटे छोटे तारों से मिलकर बना होता है, तो ये लचीला होता है। तो वही पूछ रहा है कि गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या फायदा है? तो गूंथे हुए चालक जो होते हैं वो अत्यधिक लचीला होते हैं, बस वही है, ये कॉमन सेंस की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 एम्पीयर की धारा क्षमता क्या है यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संचित किया गया है? तो वही अत्यधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा का रहता है 81%, यानी किसका? 16 का लगभग 81% अगर निकालोगे बाबू तो वो कितना आएगा? तो वह 13 के आसपास आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? कोई बता देगा? ये नियंत्रण सोल्डरिंग है, कहीं है का? डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन। चलो, ये सोल्डरिंग आयरन दिया है, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यही तो आयरन है, सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। सेम चित्र देकर अगर इसमें ऑप्शन दिया रहता कि नियंत्रित सोल्डरिंग है तो हम उसको भी वरीयता में रख सकते हैं, मगर नहीं दिया है तो सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो ईएमएफ इज इक्वल टू बाबू होता है विभव विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। ऑप्शन बी इज द राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ईएमएफ इज इक्वल टू विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा। देखो बाबू, ये अतिरिक्त धारा सुरक्षा कह रहा है। अगर यहां पे कह देता अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा तब 0.81 आंसर हो जाता, मगर यहां पे अधिक नहीं कह रहा है, खाली कह रहा है कि अतिरिक्त धारा सुरक्षा, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा 1.23। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ठोस चालक कि गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? बस वही कह रहा है कि बतावा छड़ बढ़िया या फिर छोट छोट तार से मिलके बनल केबल बढ़िया, का फायदा? तो छड़वा कम लचीला रही ना भैया, वही तो ऑप्शन बी कम लचीला। कह रहा है कि ठोस चालक गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? तो कम लचीला होगा ठोस चालक। अगला क्वेश्चन, ये क्या है? ये सोल्डरिंग गन है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये सोल्डरिंग गन है बाबू, ये चित्र देख लो, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। ये सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्डरिंग में कठोर सोल्डर दोष का क्या कारण है? ठंडे, कह रहा है ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है? तो अपर्याप्त उष्मा के कारण ठंडा हो सकता है। तो सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है? तो अपर्याप्त उष्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमको लग रहा है लास्ट क्वेश्चन होगा।
करा है अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु, फिर से वही आया है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इसका आंसर होगा। मगर बाबू आप में दिया है ये, मगर आप लोग मारिएगा ये, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। अगला क्वेश्चन, विस्तार लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? तो विस्तार लाइन के लिए बेयर कंडक्टर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज 52 क्वेश्चन का था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए था तथा CTI एंट्रेंस एग्जाम के लिए था, जो कि 2027 में एग्जाम देंगे बच्चे, उसके लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।